हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट और उसके एप्लीकेशंस। ना बच्चों, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, और इसका एप्लीकेशन चैप्टर के ऑलमोस्ट स्टार्ट से लेके एंड तक है। जैसे कि कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन आपको एसिड बेस में भी देखने मिलेगा, आपको पीएच में भी देखने मिलेगा, आपको पफर में भी देखने मिलेगा, और सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में भी आपको, या फिर सल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम में भी आपको ये एप्लीकेशन देखने मिलेगा। और इस पर न्यूमेरिकल्स जाहिर सी बात है एग्जाम में आना ही आना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट स्टेटमेंट है। आई वुड से शॉर्ट, बट यस, द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल। बच्चों, द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट बेसिकली इट इज the decrease in degree of dissociation of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte। अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो है तो इसको स्पीड में भी करके दे सकते हो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट both having a common ion। ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है कि आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे, ऑलराइट, जिसमें से एक कौन से नेचर का होना चाहिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक तो हमको पता है कि वो ऑलरेडी डिसोशिएट ज़्यादा नहीं होता है, उसकी अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो अगर आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और भी रुक जाएगा। मतलब उसकी अल्फा जितनी एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड से भी अल्फा क्या आएगी, कम आएगी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, I have one weak electrolyte and that is CH3COOH. This is acetic acid, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में या फिर कंटेनर में CH3COH है। अब आपको पता ही कि बच्चों ये वीक एसिड है, तो डेफिनेटली अगर इसको आपने किसी के साथ मिलाया नहीं है तो कहीं ना कहीं ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे मस्त स्टेबल रहेगा, बराबर है, और आपको डिसोशिएट करके ये देगा CH3COO माइनस और प्लस मिलेगा आपको H प्लस, ठीक है। नाउ ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जितना तेजी से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है उतनी ही तेजी से रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आ रहा है। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, सिस्टम अपने डायनेमिक स्टेट में है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ हमें क्या करना है, हमें कुछ तो यहाँ पे करना ही है, डिस्टर्बेंस तो हमें करना ही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसी लिक्विड में क्या करने वाले, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ठीक है। और हमको एक कंडीशन ध्यान रखने का है, आपको जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड करोगे हमें ये ध्यान देने का है कि इसके कटायंस और अनायंस जो बन रहे, अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड होने वाला है तो दोनों आयंस में से एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने यहाँ पे मान लेते हैं सोडियम एसिटेट ले लिया, CH3COONA। अब बच्चों, मैंने कैसे कह दिया कि ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लगेगा सिंगल एरो। मैंने आपसे पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको पता करने है कि कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो सॉल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सॉल्ट भी किसका बना रहेगा, एसिड और बेस से। अब कौन सा एसिड, ऑब्वियसली CH3COOH, और कौन सा बेस से बना रहेगा, NaOH से, ठीक है। तो मुझे अगर पता करने का है कि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग नेचर का है भी या नहीं है, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एसिड बेस दोनों में से ही अगर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग नेचर का है,
ठीक है। तो डेफिनेटली आपका सॉल्ट क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। फिलहाल आपको इस पे फोकस नहीं करना है ना बच्चों। होगा ये कि ये सिंपल सा इक्विलिब्रियम में था, आपने क्या किया, एक सोडियम एसिटेट उसमें ऐड कर दिया ना। सोडियम एसिटेट इसका जो अल्फा है ये क्या है 100%, अल्फा क्या होगा इसका, परसेंट अल्फा 100%, तो ये डिसोशिएट करेगा 100% और रिएक्शन में आपको देगा CH3COO माइनस और प्लस क्या मिलेगा आपको Na+। अच्छा, अब बच्चों ध्यान दो ना, ये मान लेते एक सिस्टम था, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने ये एक लिक्विड रखी हो जो इक्विलिब्रियम में थी, वो अपने सिस्टम में थी, उसको उसी को आप सिस्टम बोलोगे ना। यहाँ पे क्या होगा कि सिस्टम को रियलाइज होता है कि अचानक से उसके कंटेनर के अंदर CH3COO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अचानक से बढ़ गया। नाउ CH3COO माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ने का रीजन क्या हुआ, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से CH3COO माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन से, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन से ये आयन हमको क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है। अब बच्चों अगर मैं आपको एक नाम याद दिला दूं तो आपने एक नाम पढ़ा रहेगा, ठीक है, सुना ही रहेगा काफी, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बच्चों ये प्रिंसिपल कुछ स्टेट करता था, क्या स्टेट करता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि जब भी सिस्टम अपने ऊपर कोई स्ट्रेस फील करता है, जब भी सिस्टम अपने ऊपर कोई स्ट्रेस फील करता है, वो स्ट्रेस क्या हो सकता है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन द प्रेशर, चेंज इन द टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो जब भी सिस्टम को अपने ऊपर एक स्ट्रेस फील होता है तो सिस्टम क्या करेगा, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। और रिड्यूस को स्ट्रेस करने का सिर्फ एक ही चीज है कि वो अपने इक्विलिब्रियम के डायरेक्शंस को आइदर फॉरवर्ड में शिफ्ट करे या फिर रिवर्स में शिफ्ट करे ना। सिस्टम को पता है वो इस रिएक्शन को रोक नहीं सकता है, तो सीधी बात है, बढ़ते हुए व्हाट इज द स्ट्रेस विच इज गोइंग ऑन टू द सिस्टम, द स्ट्रेस इज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयन। ये जो बढ़ गया यही आपके सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस है और सिस्टम को इस स्ट्रेस को क्या करने का है, रिड्यूस करने का है। नाउ सिस्टम CH3COO माइनस आयन को रिड्यूस करने के लिए वो अपने इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को क्या करेगी, शिफ्ट करेगी। अब सीधी बात है, इसको रिड्यूस करना है मतलब क्या, रिड्यूस कहाँ होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज रिवर्स डायरेक्शन में ये दोनों आयन्स कंबाइन होकर आपको CH3COH दे रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। आई होप समझ में आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो इससे क्या होगा, ये रिएक्शन तो चलते रहेगा, ये 100% होगा ही होगा, बट ये रिएक्शन ये किधर जाएगा, ये आपका रिएक्शन रिवर्स में जाने लगेगा, ठीक है, और तब तक जाएगा जब तक एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस अचीव नहीं हो जाती है ना। बच्चों हुआ यहाँ पे, ये तकलीफ क्या हो गई यहाँ पे कि ऑलरेडी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था जिसका अल्फा ठीक है 5% से भी क्या होता है, कम होता है। अब ऑलरेडी ये 5% से डिसोशिएट तो वैसे भी ना के बराबर ही कर रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आने के वजह से इसका डिसोसिएशन जो है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट व्हाट विल हैपन, इट विल डिक्रीज, अल्फा और भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। Alright, so there will be suppression in the dissociation of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte, and both should have an ion common. Alright, फिर हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। Now this time you take a weak base, और वो weak base आपका क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कॉमन बेस लेते हैं NH4OH, ठीक है। अब ये वीक है तो यहाँ पे लग जाएगा डबल एरो, ऑलराइट, और आपको आयंस मिलेंगे NH4 प्लस OH माइनस, एंड यू नो दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन जो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में है और काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्टेबल है ना। होगा ये बच्चों कि इसकी अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी क्या रहेगी, 5% से भी कम रहेगी, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू ऐड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और मान लेते हैं वो आपने ऐड किया NH4Cl,
ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा सिंगल एरो और आपको मिलेगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। दिस इज इक्वेशन 2। बच्चों NH4Cl आप ऐड करोगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसका डिसोसिएशन होगा 100%। ना मुझे कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? अगर आप इस NH4Cl का एसिड और बेस पता करोगे तो एसिड इसका होगा HCl विच इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमेशा याद रखो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जब होता है तो वो एसिड और बेस का बनता है। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो भी वो स्ट्रॉन्ग होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो भी वो स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बड़ी अच्छी बात है। और दोनों वीक है तो वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट फिर नहीं होगा। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक आयन कॉमन है एंड दैट इज NH4 प्लस आयन इज कॉमन। ना होगा ये बच्चों, वापस क्या होगा, सिस्टम विल रियलाइज कि उसके ऊपर एक स्ट्रेस लगातार एक्ट किए जा रही है। एंड व्हाट इज दैट स्ट्रेस? दैट स्ट्रेस इज सिस्टम रियलाइजेस दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस सिस्टम के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नाउ सिस्टम इस स्ट्रेस को क्या करेगी, रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। और रिड्यूस करने के लिए सिस्टम क्या करना चाहेगा, इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को शिफ्ट करेगा। और डेफिनेटली वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और द रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज रिवर्स डायरेक्शन में ही NH4 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से भी हमको यही समझने मिला है दैट, क्या समझने मिला है, दैट डिसोसिएशन ऑफ दैट ओवरऑल डिसोसिएशन ऑफ NH4OH is suppressed. ठीक है, NH4OH and this NH4OH is obviously your weak electrolyte. Okay, so let us take one more example. ठीक है, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिल्वर आयोडाइड अगेन विच इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपके इक्विलिब्रियम में है टू गिव यू Ag प्लस प्लस I माइनस। ना बच्चों अगर मुझे चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में मुझे सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट करना है, प्रेसिपिटेट बनाना है अगर, ठीक है, मुझे चाहिए कि वो PPT के फॉर्म में बाहर आ जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में आई शुड ऐड वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and that strong electrolyte will be your, for example, potassium iodide आपने ऐड किया तो it is a strong electrolyte, तो ये होगा 100% डिसोसिएशन और आपको देगा K प्लस आयन प्लस I माइनस आयन। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या होगा, या फिर अगर क्वेश्चन आता है कि ये प्रेसिपिटेट क्यों हो जाता है, गिव रीजन में अगर आएगा कि AgI का प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म हो जाता है, तो आपको बता देगा यहाँ पे कि यू हैव एन आयन common. So according to Le-Chatelier's principle, the system realizes that there is increase in the stress on the system. And what is the stress? The stress is increase in the concentration of I minus ion. Again, the system will try to reduce the stress, और reduce करने के लिए system सीधी बात है कहाँ जाएगा, I minus कहाँ reduce होगा, ये reaction तो reverse में जा नहीं सकते क्योंकि वो 100% dissociate हो चुका है। ठीक है, तो ये reaction आपका equilibrium will shift है, और हमेशा जो shift होता है वो equilibrium position में ही होगा। तो reduce and the system will shift in the reverse direction or the backward directions। ठीक है, अभी जब रिवर्स में जाएगा तो AgI क्या होगा, उसका फॉर्मेशन फिर बढ़ेगा, AgI का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और आप देखोगे इसका फॉर्मेशन बढ़ेगा तो ये फिर PPT के फॉर्म में, मतलब बेसिकली इसका फिजिकल स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा सोलो, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। लेट अस जस्ट सॉल्व अ बेसिक क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज why the concentration of NH4 plus from NH3 decreases in the presence of NaOH।
ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों होता है जब हम NaOH अमोनिया में ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चों पता चल जाना चाहिए, मार्क करो, ये हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नाउ NH3 का डिसोसिएशन के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाटर, अगेन अमोनिया इट इज़ अ वीक बेस, दिस अमोनिया इट इज़ अ वीक बेस। ठीक है, तो ये रिएक्शन जाएगा इक्विलिब्रियम में और आपको देगा NH4 प्लस क्या मिलेगा आपको OH माइनस, राइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव, अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज NaOH अगर ऐड करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे उसका क्या होगा 100% डिसोसिएशन, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और आपको मिलेगा Na++ OH माइनस आयन। अगेन सिस्टम का इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होगा, क्यों? क्योंकि सिस्टम के ऊपर एक स्ट्रेस ऐड कर रहा है एंड दैट स्ट्रेस इज increase in the concentration of OH minus ions, and according to Le-Chatelier's principle system will try to OH minus ion का जो concentration बढ़ा है सिस्टम उसको क्या करेगा, reduce करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और reduce करने के लिए सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम जो है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑलराइट। एंड जब इक्विलिब्रियम ही रिवर्स में जाने लगेगा, इक्विलिब्रियम जब रिवर्स में जाएगा तो सीधी बात है OH माइनस और NH4+ ये कंबाइन होके आपको बनाएंगे NH3 और वाटर में बनाएंगे। सो बेसिकली सिंस OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना है तो साइमल्टेनियसली NH4+ का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ डिक्रीजेस, क्यों? एक ही आंसर होगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये है, आपको सॉल्व करने का है, ये आपके एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। विच पेयर विल शो द कॉमन आयन इफेक्ट? The first option is barium chloride and barium nitrate, sodium chloride and potassium chloride, ammonium hydroxide and ammonium chloride, silver cyanide and potassium cyanide। कॉमन आयन इफेक्ट का सबसे पहला कंडीशन ये है कि एक इलेक्ट्रोलाइट वीक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बच्चों फर्स्ट केस में दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद NaCl, KCl, अगेन ये दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इफ वी मूव ऑन टू द ऑप्शन 3, आपको पहले खुद ही ट्राई करना चाहिए कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे थर्ड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, मेरे हिसाब से इनफैक्ट नहीं, मेरे हिसाब से यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट लेक्चर में किया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आपको मिलेगा NH4+ OH माइनस और यहाँ पे NH4Cl से आपको मिलेगा NH4+ Cl माइनस। सो यू हैव एन आयन कॉमन। ठीक है, अगेन ये दोनों भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ HCl विल नॉट सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि HCl को अगर आप इन चारों में ऐड करोगे तो किसका डिसोसिएशन जो है वो रुकेगा नहीं या फिर रिवर्स में नहीं आएगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डेफिनेटली सप्रेशन करने के लिए, रोकने के लिए डिसोसिएशन, आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ही इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि किसका डिसोसिएशन सप्रेस नहीं होगा या फिर आयोनाइजेशन। तो बच्चों एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, ये आपका है वीक एसिड। तो वीक और स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली इसका जो डिसोसिएशन है वो रिवर्स में जाएगा और सप्रेशन होगा। सप्रेशन मतलब डिक्रीज होना बेसिकली। बेंजोइक एसिड है ये आपका, ठीक है, दैट इज C6H5COOH। अगेन इट इज अ वीक एसिड एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका भी डिसोसिएशन रिवर्स में जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, अगेन इवन दिस इज अ वीक एसिड। ठीक है, वी टॉक अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी आपको कॉमन आयन इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज दोनों ही 100% डिसोशिएट होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में आयोनाइज करेंगे। सो बेसिकली रिएक्शन यहाँ पे
इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं, तो डिस्टर्ब ही नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग एप्लीकेशंस की तरफ, जहाँ पे हम थोड़े से बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट का असर एसिड्स के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कैसे पड़ता है और आपको कैलकुलेट करना है। देन अब हम पीएच में क्या चेंजेस आते हैं वो भी पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अटेंशन। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4 plus ion at equilibrium when 0.1 molar ammonium chloride is mixed with 0.1 molar, सॉरी यहाँ पे आएगा NH4OH। ठीक है, सो आपको बताने का, देखो बच्चों हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है एंड वी हैव NH4OH। पहले तो आप वीक को टारगेट करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन आयन इफेक्ट का सम है। तो एक आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक क्या होना चाहिए, वीक। NH4OH सीधी बात है, ये वीक बेस है, और अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा क्योंकि इसका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, HCl से आया हुआ है ये। ठीक है, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द सम। नाउ बच्चों यू हैव टू पे अटेंशन कि सबसे पहले हमें रिएक्शन किसका लिखना है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो आपके केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट इज NH4OH। अब बच्चों ध्यान दो, मान लेते हैं ये हो गया डबल एरो, यहाँ पे देगा आपको NH4 प्लस, और प्लस क्या मिलेगा, OH माइनस N। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हमेशा आपको K या KB दिया ही रहेगा, ये देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना क्वेश्चन क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, दैट इज अल्फा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही लगाने का है कि भाई ये जब पहले इक्विलिब्रियम में ये मस्त एकदम था, तो हमने क्या किया, ये सिस्टम को डिस्टर्ब किया। क्यों डिस्टर्ब किया, अमोनियम क्लोराइड को ऐड करके। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ये जो पूछा है कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होगा, ये चेंज होगा, डिस्टर्ब होगा। तो वही आपको चेंज कितना हो रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये मैंने लिख दिया डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सिंपल सा रिएक्शन। ना बच्चों अब क्या होगा कि इनिशियली मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, ठीक है, इनिशियल इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0, सॉरी नॉट 0, कॉन्सेंट्रेशन इसका मैंने लिया है C। ऑलराइट, तो इनके कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, 0 और 0। ना फॉर एग्जाम्पल इस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, इस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। ना अल्फा क्या होता है, एक मोल में, इसका मतलब क्या, एक मोल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मतलब क्या, एक मोल, अगर ये एक मोल होता तो अल्फा मोल डिसोशिएट करता, एक में से अल्फा जाता, पर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C है। देखो एक मोल में से अल्फा जाता तो 2 मोल में से 2 अल्फा जाता, 3 मोल होता तो 3 अल्फा जाता, तो हमारे पास C मोल्स है, तो C मोल्स में से कितना जाएगा, C अल्फा डिसोशिएट कर जाएगा। सो इक्विलिब्रियम पे, मतलब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आपके पास C में से C अल्फा मोल्स क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट कर जाएंगे। C में से C अल्फा और डिसोशिएट के क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। अब बच्चों ये आपका बेस है, तो बेस के लिए हम क्या लिखते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज KB, और वो तो आपको पता ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो दैट वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, अब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, चलो ठीक है ना। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, रुको यहाँ पे ध्यान दो। अमोनियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके 2 सोर्सेस है, एक तो ये बेस है और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका NH4Cl है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, 100% डिसोसिएशन, और आपको देगा NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस आयंस। ना बच्चों अब इनिशियल अगर मैं पूछूं तो इनिशियल ये रहेगा आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 मोलर, तो इनिशियल में ये है तो ये कितने रहेंगे, 0 और 0। ठीक है, आयोनाइजेशन के बाद ये बच जाएगा 0 और ये बन जाएंगे 0.1 मोलर एंड 0.1 मोलर। सो नाउ बेसिकली अमोनियम आयन के 2 सोर्सेस हैं। ठीक है, एक आपका है C अल्फा, यहाँ से आया है, और एक यहाँ पे है।
तो Kb में कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक लिक्विड से या फिर एक इलेक्ट्रोलाइट से नहीं लिखना है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज टोटल कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन दिस प्लस दिस, ठीक है। सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ विल बी C अल्फा प्लस 0.1, ठीक है, इंटू C अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, ये C माइनस C अल्फा। अच्छा ठीक है, अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। यहाँ पे कैसा है ना कि हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अल्फा को हमें क्या करना है, यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है ना। कैसे नेग्लेक्ट करना है, ध्यान दो। सबसे पहले ये जो Kb है, Kb की वैल्यू का पावर क्या है, 10⁻⁵। हमेशा याद रखो कि जब भी Kb की पावर जो है वो 10⁻³ से भी अगर कम आती है, 10⁻³ से अगर कम है, इफ Kb इज लेस देन 10⁻³ इस केस में आप अल्फा को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। अल्फा को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, बहुत कम है। तो दो छोटे टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या होगी, और भी कम आएगी, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे तो ये जो वैल्यू मतलब बेसिकली C इंटू अल्फा, दिस वैल्यू टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा तो अब क्या होगा, फिर क्या बचा यहाँ पे, 0.1 इंटू C अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा ना बच्चों, C कैंसिल हो गया। अच्छा डिनोमिनेटर में से भी जब अल्फा बहुत कम है तो 1 में से अगर बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू अगर गई तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आई एम राइटिंग सिंस अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, तो आप डिनोमिनेटर से क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली देयरफॉर Kb आपको मिलेगा, Kb विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा अपॉन 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब Kb की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ विच वुड बी इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा। सो अल्फा हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵, करेक्ट है। अच्छा अपॉन क्या हो जाएगा, 0.1, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻, अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, ऊपर गया 1 और -5, ये हो जाएगा 10⁻⁴। अगेन ये वैल्यू भी बहुत कम है, अल्फा 10⁻⁴ मतलब समझ रहे हो बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ एट इक्विलिब्रियम। ना बच्चों हमको पता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ इज इक्वल टू C अल्फा प्लस 0.1। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो दैट वुड बी इक्वल टू C अल्फा प्लस 0.1। अच्छा अगेन यहाँ से भी अल्फा को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों, बिकॉज अगेन दिस इज वेरी लेस, ठीक है। 10⁻⁴ अगर 10⁻⁴ में अगर आप 0.1 में ये वैल्यू ऐड भी करोगे तो भी मतलब अप्रॉक्स आंसर इतना ही आएगा। तो बेसिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन भी होगा 0.1 मोलर, ठीक है। हर केस में हम अल्फा को यहाँ से ऐसे काट दें ऐसा नहीं हो सकता है। Kb पे ज़रा ध्यान देना कि अगर Kb काफ़ी कम है, 10⁻³ से भी अगर नीचे आ रहा है तो फिर आप अल्फा को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो उस केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन अ सोल्यूशन ऑफ HF। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है हमारे पास जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है, ठीक है। और उसमें हमने क्या ऐड किया है, NaAF ऐड किया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। एंड अगेन कॉमन एंड इफेक्ट का सम है, तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका हो गया वीक और ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ज़रा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया HF विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका होगा इक्विलिब्रियम में रहेगा ये, ठीक है। विल गिव यू H+ एंड F- आयंस। नाउ इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हम क्या लेंगे, C, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन C रहेगा तो बनेगा कितना, 0 और 0। इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम। अब दिमाग में रख लो अच्छे से, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने क्या लिखा है, अल्फा, मतलब 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोशिएट होता, तो 2 मोल में से 2 अल्फा डिसोशिएट होता। तो सिमिलरली
सी में से इक्विलिब्रियम पे ये सी अल्फा मोल डिसोशिएट हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना सी माइनस सी अल्फा, और डिसोशिएट किसमें सी अल्फा, और यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों सी अल्फा आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको ध्यान रखने का है कि ये एसिड है तो एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं के लिखते हैं, विच इज अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पे रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस अपॉन क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF। रुको, अब यहाँ पे हम आते हैं, दैट इज NaF। ठीक है, तो NaF स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये हो गया NaF, स्ट्रॉन्ग है तो क्या आएगा सिंगल एरो विल गिव यू Na प्लस प्लस F माइनस आयंस, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे रेशियो क्या है 1:1:1, मतलब इनिशियल अगर आप इसको, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है 1 मोलर है, मतलब इनिशियल अगर ये 1 मोलर होता तो ये आपको 0 और 0 मिलते, और अगर फाइनल की मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा 100%, तो ये कितना बचेगा 0, और ये आपको मिलेगा 1 मोलर एंड 1 मोलर, करेक्ट है। अच्छा, अब बेसिकली आपको बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो देयर फॉर K विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्या H प्लस दोनों जगह से आ रहा है? नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है C अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस, यस F माइनस इज अ कॉमन है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल C अल्फा और यहाँ से क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा C अल्फा +1 और अपॉन क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, करेक्ट है। नाउ बच्चों वापस एक बार 1 के सामने अगर आप ये C अल्फा को कंसिडर करोगे फॉर एग्जांपल, तो सीधी बात है यहाँ पे आपको देखो कॉन्सेंट्रेशन C की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक है, ये है आपका 0.2 और अल्फा वीक एसिड्स के लिए काफ़ी कम होता है। यहाँ पे देखो पावर 10⁻10 है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अल्फा तब इग्नोर मत करना जब आपका Ka Kb की वैल्यू 10⁻³ से क्या हो कम हो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है काफ़ी ज़्यादा कम है, इनफैक्ट सॉरी 10⁻³ से अगर वैल्यूज़ बड़ी है Ka Kb की तब इग्नोर मत करना, अगर उससे कम है देखो काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप अल्फा क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब बेसिकली ये जो वैल्यू है सो दिस टेंड्स टू 0 एंड 0 + 1 इज 1। ठीक है, तो बचेगा क्या C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल, बचा क्या अल्फा। अगेन बच्चों आपको पता ही है कि अल्फा जो है इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी मच लेस देन 1, तो नीचे से भी इग्नोर करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा दैट Ka इज इक्वल टू अल्फा, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू Ka की वैल्यू यहाँ पे है 4 × 10⁻⁻10, ये आपका हो गया अल्फा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बच्चों है C इंटू अल्फा। अब C की वैल्यू क्या है कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 और इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8 दैट इज 8 × 10⁻11 मोल्स पर लीटर। तो आपको बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिला 8 × 10⁻11। नाउ बच्चों ये हो गया कॉन्सेंट्रेट H प्लस है। नाउ एक्चुअल देखो ये अल्फा आपको मिला है 4 × 10⁻10, मतलब मैंने आपसे कहा था कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाती है। तो मान लेते हैं कि अगर मैंने NaF ऐड ही नहीं किया होता, ठीक है, तो एक्चुअल अल्फा कैसे निकालते थे हम, ये फॉर्मूला जनरल Ka/C, जहाँ पे Ka की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 × 10⁻10 और अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 0.2, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ हाँ 2 × 10⁻⁹, 2 की वैल्यू हो जाएगा 1.414 × 10⁻², ये आपका हो जाएगा -9/2, दैट इज 1.414 × 10⁻²,
ये हो जाएगा -4.5। तो कहाँ आपको अल्फा जो है वो -4.5 के पावर में आता और आपको अल्फा अब 10⁻10 के पावर में आ रहा है। सो बेसिकली अल्फा काफ़ी क्या हो चुका है, ये रियल होता अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा होता। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलरेडी जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी कम है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसका डिसोसिएशन और भी वीक हो जाता है और भी सप्रेस हो जाता है। वैल्यू ज़्यादा होती तब अगर कॉमन आयन इफेक्ट काम नहीं करता, ठीक है, बट वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, सो लेट अस जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बच्चों यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर लिया हुआ है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का, और उसका आपको क्या करने का है, पीएच निकालने का है। हमने लास्ट लेक्चर में जब पीएच का लेक्चर्स में न्यूमेरिकल किया था तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जैसे एग्जांपल्स लिए थे। जब वीक और स्ट्रॉन्ग की बात आती है तो यहाँ पे लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, और वैसे पिछले वाले केस में आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स के टोटल करने थे, पर यहाँ पे आपको कॉमन आयन इफेक्ट लगा के उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकाल के कैलकुलेट करना है पीएच। सो एक वीक एसिड दिया है आपको कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज डाइबेसिक एसिड, एंड वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज HCl एंड विच इज मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो काफी कुछ हमको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है। K आपको दिया हुआ है 1.2 × 10⁻20 ना। फॉर एग्जाम्पल आपको पीएच निकाल, तो पहले सबसे पहले पीएच का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों पीएच की जो फॉर्मूला है, सो दैट इज पीएच इट इज इक्वल टू -log to the base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। सो बेसिकली हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन चाहिए, मतलब चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड हम क्या करेंगे, वीक एसिड का रिएक्शन लिखेंगे और दूसरे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, सो let us just start. For example, we have a carbonic acid here, H2CO3। अब वीक है तो यहाँ पे लग जाएगा डबल एरो। अब बच्चों आपको क्या मिलेगा, 2H+ प्लस CO3 2-। नाउ अगर मैं इनिशियल की बात करूँ यहाँ पे, तो इनिशियल इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा C, तो इनका रहेगा 0 और 0। अब तक ये आपको पता चल जाना चाहिए। और इक्विलिब्रियम पे इसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना रहेगा, अल्फा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा C में से C अल्फा गया, तो ये कितने बनेंगे, ये कितना बनेगा, C में से C अल्फा गया तो ये आपको मिल जाएगा C अल्फा, ये मिलेगा, और ये भी कितना मिलेगा आपको, C अल्फा। ठीक है, तो बच्चों अभी यहाँ पे इसका K जो है, K विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, पर कोएफिशिएंट क्या है 2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ रेज टू 2। ठीक है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2- अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3 एंड दैट वुड बी इक्वल टू। अच्छा, अब H+ के क्या एक ही सोर्स है, नहीं, हमारे पास H+ को कितने सोर्स है, 2 सोर्सेस है। ठीक है, और हमको दोनों ही को क्या करने का है, लिखने का है। बच्चों देयर इज वन करेक्शन, आप इसको क्या करो, 2.7 करो, दिस इज 2.7 टू मेक द कैलकुलेशन। दीज आर नॉट द रियल वैल्यूज, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहिए H+ की कॉन्सेंट्रेशन, CO3 2- आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड ओवरऑल H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन। सो हमें क्या करना है, चेक करना है कि आपके पास H+ के 2 सोर्सेस है, एक तो कार्बोनिक एसिड और दूसरा क्या है, HCl। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका HCl अगेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल गो 100% आयोनाइजेशन एंड टू गिव यू H+ प्लस Cl माइनस आयन। अगर ये 0 होता तो ये आपको, सॉरी, अगर ये स्टार्टिंग में 0.3 मोलर है इनिशियल पे, तो ये 0 और 0 होता। ठीक है, सिंस पूरा का पूरा फॉरवर्ड में चला गया है तो ये बचेगा 0 और ये हो जाएगा 0.3 मोलर एंड ये भी हो जाएगा 0.3 मोलर। सो आपके पास H+ के एक तो यहाँ पे है C अल्फा और ये हो गया 0.3। सो बेसिकली स्टूडेंट्स द टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी C अल्फा प्लस 0.3 द होल रेज टू 2, करेक्ट है, इंटू CO3 2-, ये तो C अल्फा ही है, और अपॉन आपका हो जाएगा C माइनस C अल्फा, दैट इज C इंटू 1 - अल्फा। नाउ बच्चों अगेन C अल्फा यहाँ पे
के जो है वो 10⁻⁻20 है, तो वेरी लेस, तो ये जो वैल्यू है इट विल ऑलमोस्ट टेंड टू 0, ठीक है। बचा क्या 0.3 का स्क्वायर विच इज 0.09 इनटू ये c और c कैंसिल हो गया, 1 माइनस अल्फा को आप क्या लोगे 1 ही लोगे, तो बचा क्या 0.09 इंटू अल्फा एंड दिस इज योर के ए, ठीक है। अब बच्चों के ए की वैल्यू जो है वो क्या है, के इट इज इक्वल टू, सो बेसिकली हाँ के इट इज इक्वल टू 0.09 इंटू अल्फा, और के की वैल्यू है 2.7 इंटू 10⁻⁻20, सो विच इज इक्वल टू 0.09 इंटू अल्फा, ठीक है। नाउ सो देयरफॉर अल्फा आपका हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 0.09, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻², तो ऊपर गया 10⁻², 10⁻² में अगर आप एक 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 27 एंड 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, सो 3 इंटू एक 10 रह गया है 20 माइनस 10 वो हो जाएगा 20 माइनस 1 हो जाएगा आपका 10⁻⁻19, ये हो गया आपका अल्फ़ा, ठीक है। हमें क्या निकालना है पीएच, अल्फ़ा फिर भी बहुत कम आया है। नाउ बच्चों हमें क्या निकालना है पीएच। अब पीएच क्या होता है, पीएच इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, बराबर है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इट इज़ इक्वल टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इट इज़ C अल्फा और प्लस 0.3, तो अगेन ये जो वैल्यू है ये क्या है, नेग्लिजिबल है, तो बेसिकली आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आया 0.3 आया, सो इट विल बी नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 0.3, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻1, बच्चों ये पता होना चाहिए आपको, माइनस को बाहर ले लो, सो दैट इज log 3 और माइनस हो जाएगा log ऑफ, ये हो जाएगा 10 टू द बेस 10⁻⁻1, ठीक है, प्लस तो log 3 आपका होगा 0.477, सो दैट इज 0.48 भी ले सकते हो, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। 1 में से अगर आप 0.48 माइनस करोगे आपको मिलेगा लगभग 0.52, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको पीएच जो है बच्चों वो आएगा, आपको पीएच जो है वो आएगा लगभग आपको आंसर आएगा 0.52, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएच अगेन विच इज़ वेरी लेस, दो एसिड्स को मिला होगा तो पीएच डेफिनेटली कम आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये थे एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। रिमेनिंग एप्लीकेशन जैसे जैसे हम आगे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे वैसे वैसे एप्लीकेशन भी सारे कवर करते जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर प्रॉपरली। कीप रीडिंग, कीप राइटिंग। थैंक यू वेरी मच।